हेलो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिए हैं। 8 में देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। तो हमें फाइंड सम करना है, ठीक है। किसका करना है? 51 टर्म का। ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर, तो सेकंड टर्म दे रखी है और थर्ड टर्म दे रखी है। तो देखो हमारे पास सेकंड टर्म क्या दे रखी है उसने 14 एंड थर्ड 18। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें देखो सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है हम उस पर काम करते हैं, जो निकालनी है उस पर बाद पे। निकालना हमें क्या है? सम ऑफ 51 टर्म, इनका सम निकालना है। तो देखो भाई सेकंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस डी इज इक्वल 14। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप समझ गए होंगे क्योंकि पीछे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं। तो अब हमें डायरेक्ट ऐसे ही काम करना पड़ेगा। हम एक चीज़ को खुल के नहीं बता सकते वरना टाइम लगेगा, और आगे हमें एग्जाम में भी ऐसे डायरेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 4 नंबर में आएंगे क्वेश्चन, तो हमें ऐसे ही करने पड़ेंगे। और हम थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं? थर्ड टर्म को a प्लस 2d इज इक्वल, ये लिख सकते हैं हम दोनों टर्म को। ठीक है, सेकेंड टर्म को ये लिख सकते हैं और थर्ड टर्म को ये लिख सकते हैं। अब देखो ये चीज़ हमारे पास है, ये इक्वेशन हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बोल लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हम सेकंड में से फर्स्ट को लेस कर देते हैं। तो सेकंड हमारे पास क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल 18 और फर्स्ट क्या है? 2 प्लस डी इज इक्वल 14। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर रहे हैं, और माइनस करेंगे तो इसका क्या है? नीचे सिंबल चेंज होंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ए से ये कट गया, 2d में से d जाएगा तो d बचेगा और हमारे पास आ गया 4। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4। अब हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम d की वैल्यू कहीं पे पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में कर दो सेकंड में, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो देखो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, पुट d इज इक्वल टू 4। कहाँ में? इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या? a प्लस, ये हमारे पास फर्स्ट है तो a का a, d की जगह मैंने क्या रख दिया 4 इज इक्वल 14। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 4 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 10 आ गई। तो हमारे पास a भी निकल के आ गया। अब हमें देखो a भी आ गया, d भी आ गया और हमारे पास n भी है। अब हम सम निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो अब हम सम निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 और d, ये हमारे पास होता है। तो देखो n हमारे पास क्या है? 51 उसने बताया हुआ है, तो 51/2। a हमारे पास क्या निकल के आया है? 4 निकल के आया है या 10 निकल के आया है? 10 निकल के आया है, प्लस n हमारे पास 51, d कितना हमारे पास? d हमारे पास 4 है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 51/2, आगे देखिए 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 20 हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पर हो जाएगा 50, 50 में 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। तो हमारे पास आ गया 51/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 220। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 की टेबल में कट जाएगा 110 पे, 51 को 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 56, ये 0 बचेगा, यहाँ पर ये 1। आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना, हमें a निकालना था, इस बार d निकालना था और फिर हमें सम निकालना था। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 9। इसमें क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ 7 टर्म इज AP 49। जो सम है ना, फर्स्ट जो 7 टर्म है उनका सम है 49, और जो 7th टर्म है ना, सॉरी 7th उनका 49 और 17 है उसका 289। तो देखो S7 हमारे पास क्या है? 49। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। और S17 की वैल्यू क्या हमारे पास? 280। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ n टर्म। n का मतलब हमें अब की बार कोई टर्म की परफेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है कि वो 51 है, 20 है, 25, और इसे n टर्म बता दिया। अभी कोई n टर्म में कहाँ तक होगी पता नहीं हमें।
तो देखो एस एन दे रखा है और 49 दे रखा है, तो इसका मतलब एस एन का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर भी एस एन का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले मैं यहाँ पर लगाता हूँ। एस एन का फॉर्मूला हमें पता ही क्या है, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास क्या 7 है यहाँ पर, तो 7/2, a हमारे पास है नहीं, n हमारे पास 7, d हमारे पास है नहीं। सेम चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 17/2 2a 17-1, और d की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, ये चीज़ निकल के आ गई। 7/2 2a, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में आएगा, प्लस 6 को d से मल्टीप्लाई करो 6d हो जाएगा हमारे पास। ये 6d इज इक्वल कितना भी हमारे पास 49, और यहाँ पर भी 49। सेम चीज़ यहाँ पर 2a 17 में से 1 16, तो प्लस 16d, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, मैं मल्टीप्लाई में 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया a प्लस 3d इज इक्वल, ये बच गया। इस साइड भी हम 2 कॉमन ले लेंगे भाई, तो a प्लस 8d इज इक्वल कितना हमारे पास भाई 9 है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो 2 से 2 लेस कर दिया हमने, ये देखो इक्वल के बराबर है तो ये भी कट जाएगा 7 पर, तो हमारे पास निकल गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। यहाँ पर देखो 2 से 2 लेस हो गया, ये भी कट जाएगा टेस्ट 17 पे, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये निकल गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब आप आगे कर ही लोगे, क्योंकि अब हमें जो पीछे वाला क्वेश्चन किया ना, सेम वही प्रोसेस करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लगाना। ठीक है, तो आई होप आप कर लोगे, कुछ भी नहीं करना, पहले ए निकालना है फिर डी निकालना है, और सब स्टेप जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चन में किया है ना 8th में, सेम वही करना है। ठीक है, ए और डी की वैल्यू निकाल के, तो आई होप आप कर लोगे आगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में क्या कह रहा है, हमें पास कोई एपी दे रखी है, इस मोड में है, इस मोड में हम 2 पार्ट है, एक पार्टी है एक पार्टी है। ठीक है, तो इसमें उसने कह रखा है कि हमें है ना इसको उठा के S15 बताना है, सम ऑफ 15 टर्म, और इसको उठा के बताना है। तो हमारे पास 2 पार्ट दे रखे, तो मैं आपको पहला पार्ट करा देखा हूँ। तो कोई भी एपी हमारे पास किस टर्म में होती है, A1 A2 A3 A4 ऐसे चल के लास्ट में AN तक आती है। तो हमें अब केवल AN दे रखा है कि इस पोजीशन में है 3 + 4n। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, देखो हमें n की वैल्यू पुट कर लेते हैं। n का मतलब क्या है, टर्म्स, भाई नंबर में पहले टर्म क्या होगी, दूसरी क्या होगी, थर्ड 4 ऐसे, तो हम पुट करते हैं। देखो 3 + 4, n की जगह मैंने पुट किया 1, n बराबर में 1, तो हमारे पास क्या निकल गया, ये आ गया 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। अब मैं n की जगह 2 पुट कर रहा हूँ, तो आ जाएगा हमारे पास 3 + 4 × 2 इज इक्वल 8 और 3 कितने हो गए हमारे पास 11 हो गए, 11 हो गए। अब n की वैल्यू मैं 3 पुट कर रहा हूँ, तो 3 + 4, ये 12 और 3 15, ये हमारे पास 15 आ गया। अब n की वैल्यू मैं 4 पुट कर लेता हूँ, 3 + 4 × 4 16 और 3 19, तो हमारे पास ऐसे निकल के आ गई। ठीक है, तो ये पे हमारे पास क्या निकल के आ गई 7 11 15, ऐसे चलते चलते हमारे पास 3 + n 4n तक आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ख़त्म होगी वो चीज़। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म। अब हमारे पास a कितना है, अब हमारे पास क्या चाहिए, a हमारे पास निकल गया, टर्म में क्या है 7, हमारे पास d क्या है भाई, देखो 11 में से 4 लेस करोगे तो 4 आ गया, a आ गया, d आ गया, n हमारे पास ऑलरेडी है कितना 15। हमें सम निकालना है, सम का फॉर्मूला आपको पता ही है, Sn = n/2 2a n-1 और d। n हमारे पास क्या है 15/2, a की वैल्यू क्या हमारे पास 7 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 15 - 1, d हमारे पास क्या निकल गया है 4। बस आगे आप खुद करोगे, आगे हमें बस इसकी वैल्यू निकाल दी और हमारे पास ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसके अगले वाला पार्ट देखिए आप, आई होप आप आगे कर लोगे। इसमें क्या करना है, हमें n की वैल्यू पुट करनी है, जिस तरह इसमें n की वैल्यू पुट की थी इसमें n की वैल्यू पुट करनी है। सेकंड पार्ट में देखो n की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, n = 1 रख रहा हूँ, तो क्या निकल के आएगा, देखो भाई 9 - 5 1,
तो 9 में से 15 गए तो 9 में से 5 गए तो 1 बचेगा। अब n की वैल्यू मैंने 2 रखी तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, तो क्या निकलेगा 10 में से, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास -1। भाई 1 मिनट, ये 4 बचेगा, ठीक है। अब n की वैल्यू मैं 3 रख लेता हूँ, तो हमारे पास वैसे 9, n की वैल्यू मैंने 3 रखा तो 15 में से 9 लेस करोगे तो माइनस के 6 आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या निकल गया टर्म 1 -6, ऐसे चल के लास्ट में क्या आएगी n-5। अब आपके पास a भी है, a कितना है हमारे पास 4, d हमारे पास क्या निकल गया भाई, d की वैल्यू -5 और n हमारे पास 15 है ही। सेम ऐसे पुट करना और इसका आंसर निकाल देना है। तो आई होप आप यहाँ तक कर लोगे, खुद ही सॉल्यूशन करना आपको, आगे ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें। तो आई होप आप यहाँ तक कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए मैं आपको ना 11th वाला पार्ट अगले वीडियो में कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको ना ये करा देता हूँ 12th पार्ट, सेम ऐसा ही 11th थोड़ा अलग है, तो मैं उसको लिए अलग वीडियो बना दूंगा, उसके साथ एक ही वीडियो बनेगी, थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो मैं इसको पहले 12th करा देता हूँ। इसमें देखो 12th में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6, ठीक है। मतलब हमें ऐसी टर्म निकालनी है जो 40 निकालनी है जो 6 से डिवाइड होती है। देखो पहले 6 से डिवाइड वाली संख्या क्या है, 6, 12, 18, 24, ऐसे चलते लास्ट में कितने हो जाएगी 40 हो जाएंगी। तो हमारे पास an कितना निकल के आएगा भाई, n हमारे पास कितना है 40 है भाई, टोटल संख्या कितनी है 40 है। a हमारे पास कितना है 6, d हमारे पास कितना है 6, हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है, इनका सम निकालना है। तो सब कुछ हमारे पास निकल के आएगा। तो Sn का फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 2a + n-1 और d। n की वैल्यू हमारे पास 40/2, a की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई 6 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 40 -1, d हमारे पास 6 है ही, तो ये कट गया 20 पे, तो 20 आ गया। ये हो गया 12 प्लस ये हो गया 39 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे और आगे आप खुद कर लेंगे, ठीक है, आगे आप खुद कर लेंगे, हो जाएगा हमारे आंसर। चलो मैं कर देता हूँ, फिर भी नहीं करोगे तो आप लोग 12 प्लस 39 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से 54 5 और 18 और 5 23, ये चीज़ निकल के आएगी 20 इंटू 12 234 में 12 तो 246 और ये 0 12 1 8 और 1 9 और 4, ये चीज़ निकल के आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ, यहाँ तक निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप 12th क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। 11th मैंने इसलिए नहीं करवाया, थोड़ा लेंथ हो जाएगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। अब इसका अगला देखते हैं 13 पार्ट, बिल्कुल ईजी है, आप खुद ही कर दोगे, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, सेम वही है। इसमें फर्स्ट 15 मल्टीप्लाई 8 कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है मैं लिख देता हूँ, टाइम वेस्ट। अब देखिए इसमें कह रहा है कि हमें ना फर्स्ट 15, इसमें उसने पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं बोला, जो भी था उसने बोला फर्स्ट 15 मल्टीप्लाई ऑफ 8। हमें पहली 15 टर्म बतानी है जो मल्टीप्लाई किससे होती हो 8 से। तो देखो पहली क्या होगी हमारे पास 8 होगी, बिल्कुल ठीक है, दूसरी क्या होगी 16, तीसरी 24, अब हमारे पास कितनी है 15 है, तो 15 को तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 120। भाई 15 टर्म ही तो हम 15 पता ही कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले एक लास्ट में क्या होगी 15 को 8 से 120। अब हमारे पास क्या निकालना है, Sn निकालना है। अब देखो हमारे पास a और l दे रखा हो तो हमारे पास बिल्कुल छोटा फॉर्मूला होता है n/2 a + l हमारे पास n कितना है हमारे पास भाई 15/2, a हमारे पास क्या निकला 8 और l 120, तो हमारे पास आ गया 15/2 मल्टीप्लाई 128 आ जाएगा भाई, ये कटेगा 6 पे और 4 पे, तो 15 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 और 90 से 96, ये हमारे पास निकल के आ गया 960, ठीक है। ये हमारे पास कुछ भी नहीं करना था, इसने बोला कि पहले हमें 15 टर्म बतानी थी, 15 टर्म बतानी थी जो मल्टीप्लाई किसका हो 8 का मल्टीप्लाई हो। तो देखो 8 का मल्टीप्लाई 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, ऐसे कर करके लास्ट में क्या होगा 120 होगा। पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसमें हमें 40 टर्म थी, तो 40 टर्म का पता लगाने में टाइम लगता, वैसे हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो उसको 40 से मल्टीप्लाई करते तो भी वही आ जाता, इसमें कुछ ऐसा नहीं था,
तो आई होप आप कर लेंगे इसको, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी चेंज इसमें नहीं है। अब इससे अगले वाला देखो 14 बिल्कुल ईजी है। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 और 15। देखो इसमें ओड नंबर पता करना है हमें, ठीक है, ओड नंबर, और किसके बीच में, 0 एंड 50 के बीच में। 0 और 50 के बीच में ओड नंबर क्या होगा भाई, हमें पता है ओड नंबर सबसे पहला नंबर क्या होता है 1, फिर 3, फिर 5 और लास्ट में क्या होगा 49। अब नंबर पे देखो ओड नंबर ही तो है 1, 3, 5 ऐसे लास्ट में 49। अगर हम 50 लेते तो इवन हो जाता। ओड नंबर होते क्या है, वो नंबर, देखो ओड नंबर की पहचान बताता हूँ आपको एक बार, 1, 3, 5, 7, 9 और इवन जो बच गए 2, 4, 6, 8 और यहाँ पर 0 कर देता हूँ। भाई जिन नंबर के लास्ट में ये नंबर हो 1, 3, 5, 7, 9 वो तो ओड होते हैं। इवन क्या होते हैं, जो 2 की टेबल में डिवाइड होते हैं, जो 2 की टेबल में डिवाइड होते हैं, 2 की टेबल के मल्टीप्लाई होते हैं, वो तो होते हैं इवन। और ओड हमारे पास जो बच गए ओड होंगे। अब तो हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन का पार्ट बन गया। ए हमारे पास कितना है 1, एल हमारे पास 49, फॉर्मूला कौन सा है n/2 a प्लस। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। अब देखो यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब देखो अब हमारे पास क्या n निकल के आया, नहीं है हमारे पास n नहीं है, लेकिन ये तो है फॉर्मूला तो लग जाएगा, n हमारे पास नहीं है। n निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो a हमारे पास हो गया कितना 1, अब d निकालना है तो d देखो भाई 3 में से 1 लेस करोगे तो 2 आ गया, तो आप n निकाल ही सकते हो। n निकालने का फॉर्मूला क्या है, an = a + n-1 d। an हमारे पास कितना है भाई, लास्ट टर्म क्या है 49, a हमारे पास 1 है, n हमें निकालना है, d कितना है 2, तो ये साइड आएगा तो 48 हो जाएगा इक्वल ये n-1, 2 इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 24 बराबर में n-1, माइनस का 1 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का इनकी वैल्यू कितनी आ गई 25। तो 25 यहाँ पे पुट कर दो, तो 25/2 इंटू 1 + 49, 25/2 मल्टीप्लाई 50, 25 से 25 कट गया, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई 625। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें हमें n भी निकालना था और इसका सम भी निकालना था। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लेना हर क्वेश्चन का, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें, आपका जैसा भी रिस्पॉन्स है ज़रूर थी। थैंक यू।